हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिमा पाठक, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन और पंचायतों का कार्य या महत्व के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन के बारे में समझिए। विभिन्न राज्यों के कानून द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को नया रूप दिया गया है। तीनों स्तरों पर पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों को पूरा करने के लिए अनेक स्थायी समितियों का गठन किया गया तथा ग्राम पंचायत के कार्यों का नए सिरे से निर्धारण किया गया। इस नई व्यवस्था की सर्वप्रमुख विशेषता पंचायत राज की सभी संस्थाओं में कमजोर वर्गों के लिए स्थान आरक्षित करना तथा उनमें महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना है। पंचायतों का कार्य अथवा महत्व। ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायतें गांव के सार्वजनिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ग्राम पंचायतों ने स्वास्थ्य, परिवहन, मनोरंजन, विपत्तियों के विरुद्ध सहायता, उद्योग धंधों का विकास, सिंचाई का प्रबंधन, सहकारिता का विकास, शिक्षा का प्रसार, कमजोर वर्गों का कल्याण, समाज सुधार, मातृत्व तथा बाल कल्याण और स्वस्थ नेतृत्व को विकसित करने अर्थात सामाजिक रूपांतरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसी के फलस्वरूप आज ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन में सुधार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। उन कार्यों का सही प्रकार से निष्पादन करने से भारत के कई एक गांवों को इसका प्रचुर लाभ मिला है और वहाँ के जो लोग कमज़ोर थे और महिलाएं जो थी, अनुसूचित जातियां हुए और महिलाएं जो थीं, उन सभी को पंचायतों में स्थान मिला। वो जगह जगह पे सरपंच बने, पंचायत के सदस्य बने और उससे उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति ऊंची हुई। तो अब हम ये देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है या पंचायती राज संस्था का जो ये कार्य है, इसको पूरा करने में कौन कौन से चुनौतियां या बाधाएं सामने आई हैं। तो अनेक दशाओं के फलस्वरूप ग्राम पंचायतें एक लंबे समय तक अपना कार्य उतनी सफलतापूर्वक नहीं कर सकी जितनी कि उनसे आशा की जाती थी। इसके प्रमुख कारण हैं जातिवाद, राजनीतिक दलबंदी, चुनाव की दोषपूर्ण प्रक्रिया, अशिक्षा, निर्धनता तथा नेतृत्व की कमी। तो हम ये देखते हैं कि इतनी समस्याओं के कारण
पंचायती राज व्यवस्था मुखर होकर अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकी, तो सबसे पहली समस्या राजनीतिक दलबंदी की है। तो पंचायती राज व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक दलबंदी की है। पंचायत के चुनाव राजनीतिक दलों से प्रभावित होने के कारण शक्तिशाली गुट पंचायत पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अशिक्षा या इलिटरेसी के कारण पंचायत के निर्वाचित अधिकारी और सदस्य पंचायतों की कार्य पद्धति को समुचित रूप से नहीं समझ पाते। एक ओर पंचायतों को बहुत अधिक कार्य सौंप दिए जाते हैं, तो दूसरी ओर उनकी आय बहुत कम है। सार्वजनिक भ्रष्टाचार के कारण पंचायतों को मिलने वाली अनुदान का भी सही उपयोग नहीं हो पाता। गांव पंचायतों के चुनाव जाति आधार पर होने के कारण निर्वाचित लोग केवल अपनी जाति को ही सभी लाभ देने का प्रयत्न करते हैं। ये भेदभावपूर्ण नीति जो है वो गांव का सही तरह से विकास करने में सक्षम नहीं हो पाता है। ग्राम पंचायतों का नेतृत्व कुछ पेशेवर नेताओं के हाथ में आ जाने के कारण गांव की वास्तविक समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पंचायत राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर निर्वाचित प्रधान तथा सदस्य साधारणतया स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले पाते। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इन्हीं चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर के पंचायती राज व्यवस्था का सही लाभ ग्रामीण विकास के लिए हो सकेगा। अब हम यहाँ देखते हैं, इतनी कठिनाइयों के बाद भी ये व्यवस्था भारत में लागू है, तो इसके सफलता के लिए क्या किए जा सकते हैं, क्या प्रयास किए जा सकते हैं, या इसके सफलता के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो पंचायतों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला है, पंचायतों के कार्य सीमित हों। दूसरा है, पंचायतों के तीनों स्तर के संस्थाओं के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन हो। तीसरा है, कमजोर वर्गों के निर्वाचित सदस्यों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। चौथा है, पंचायतों को राजस्व का 5% भाग प्राप्त हो। नेक्स्ट है, पंचायतें राजनीतिक गुटबंदी से अलग रहें। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के बीच समन्वय हो। नेक्स्ट है, न्याय पंचायत के अधिकारों में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट है, न्याय पंचायत के सरपंच की स्थिति स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों को भंग न किया जाए। तो इस प्रकार उपरोक्त सुझावों को अगर लागू किया जाता है तो पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में अच्छे तरीके से काम कर सकेगी और ग्रामीण विकास का स्तर ऊपर उठेगा और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सही अर्थ में लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, कृषक समाज, भूमि सुधार एवं हरित क्रांति, एग्रेरियन सोसाइटी, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। आज के क्लास के लिए इतना ही है।
धन्यवाद।